लोगों ने लेसन पढ़ा था, यानी एक्सरसाइज पढ़ी थी अभ्यास 6B। और पिछली अभ्यासों में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं? 6A पढ़ा था जिसमें था बीजीय व्यंजक, ठीक। इसके बाद 6B पढ़ा जिसमें सजातीय व्यंजक कौन से होंगे और विजातीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक यानी एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है यानी अगला अभ्यास है अभ्यास 6C। और इस अभ्यास में हमको क्या पढ़ना है? तो इस अभ्यास की अगर बात करें तो इस अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की डिग्री, ठीक। और दूसरा एक पढ़ेंगे व्यंजकों के पद। फिलहाल व्यंजकों के पद हम लोगों ने पढ़े थे पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ व्यंजकों के जो पद पढ़े जाएंगे वो पढ़े जाएंगे व्यंजकों के पद के प्रकार, है ना। और ये भी फिलहाल हमने पहली क्लास में ही पढ़ाया था अभ्यास 6 में कि 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजकों की डिग्री। डिग्री क्या है? जैसे कोई भी आपको व्यंजक दिया जाए, व्यंजक क्या था? जिनमें चर और अचर पदों का जो समूह होता था उसी को व्यंजक कहते थे। चर और अचर पदों का समूह जो होता है उसी को व्यंजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है 5x घात 2 प्लस 6x और प्लस का 3, ये कोई भी व्यंजक लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सबसे जो बड़ी घात है यक्ष की वो 2 है, दूसरा यक्ष की घात 1। तो जो समीकरण दिया जाएगा या जो व्यंजक दिया जाएगा उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री होती है। क्या बात बताया हमने? जो व्यंजक देखेंगे उसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे, तो व्यंजक की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री व्यंजक की कितनी आ जाएगी? 2, ठीक। अगर अलग अलग पदों की डिग्री पूछे, जैसे अगर कहा जाए 5x² में डिग्री कितनी है, तो 5x² में डिग्री 5x² की डिग्री कितनी है? 2। अगर जैसे आगे 6x की पूछा जाए, 6x की डिग्री कितनी है, तो 6x की डिग्री कितनी आ जाएगी? 6x की डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। चर राशि की घात देखेंगे हम, अचर पद की नहीं, ठीक। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 की डिग्री क्या होगी? अब इसमें तो कोई भी xy का यानी चर राशि कोई है ही नहीं, चर राशि कोई नहीं है। और अगर पद में कोई भी चर राशि नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसकी डिग्री, जब कोई है नहीं तो है नहीं का मतलब शून्य, जब कोई नहीं तो कोई नहीं का मतलब क्या होता है? शून्य। तो इस पद की घात कितनी यानी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। तो समझ में आ गया ना डिग्री निकालना। अब अगला देखो, अगली थी व्यंजकों के प्रकार। और व्यंजकों के प्रकार में हमने बताया था कल, व्यंजक एक पदी व्यंजक होता है, एक पदी ऐसे कह सकते हैं। दूसरा प्रकार द्विपदी, और तीसरा एक प्रकार हम लोग यहां पढ़ेंगे त्रिपदी। एक पदी व्यंजक कौन होगा? जिसमें यानी ऐसा व्यंजक जिसमें व्यंजकों की संख्या कितनी हो? 1, ठीक। यानी जिसमें पदों की संख्या 1 हो वो एक पदी कहलाएगा, जिसमें पदों की संख्या 2 हो वो द्विपदी कहलाएगा, और जिसमें पदों की संख्या 3 हो वो कैसा व्यंजक कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे एक्सरसाइज में पहला सवाल है 6C का पहला सवाल है, कह रहा व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। पहला है पदों की संख्या, ठीक, संख्या बताइए। अब पदों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन लिखा है 13x। अब 13x में कितने पद हैं? कितने पद हैं 13x में? 1 है। 13x में कितने पद हैं? 1 पद है। तो ये पद इसमें क्या लिख देंगे? 1। अगर यह पूछा जाए पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कैसा है,
तो यदि एक पद है तो ये एक पदीय व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है। ठीक, व्यंजकों की दृष्टि से कैसा पद है? एक पदी। दूसरा क्वेश्चन और देखो, जैसे दूसरा लिखा है x प्लस वाई। अब इसमें कितने पद हैं? एक तो पद हमारा निकल के आया x और दूसरा y। कितने पद हैं? दो पद हैं, है ना। एक पद x और दूसरा y, तो कितने पद हैं? तो अगर इसमें पदों की संख्या कही जाए, पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या है कितनी? दो। अब दो पद हैं तो ये कैसा व्यंजक होगा? द्विपदीय। कैसा व्यंजक है? द्विपदी। इसी तरह से आगे इसका तीसरा नंबर देखो, बताओ इसमें से। तीसरा नंबर है ए एक्स की घात 2 माइनस बी एक्स और प्लस सी। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 3x और माइनस 5z। इसमें कितने पद हैं बताओ? पदों की संख्या कितनी है? 5। कैसे 5 है? चार है। कौन सा पद गिन रहे हो? 3 है। कितने पद हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक तो ax स्क्वायर हो गया, और ये पदों को छांटिए। ये कल हमने एक्सरसाइज में पढ़ाया था, कौन कौन से पद शामिल हैं, तो वही तो गिनने हैं। पहला ax स्क्वायर, दूसरा पद क्या है? bx, और तीसरा पद क्या है? c। इसके अलावा कोई पद है क्या? तो फिर तो कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब ये 3 पद हैं तो ये व्यंजक कैसा होगा? त्रिपदीय। कैसा व्यंजक होगा? त्रिपदीय। अच्छा, इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? 2। ठीक, कैसा व्यंजक है? 2 है तो द्विपदी। ठीक, तो अब कर लेंगे ना इसके सवाल। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या बताएगा? कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यहां पर है व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की डिग्री, ठीक, तथा पदों की डिग्री, पदों की डिग्री। यानी व्यंजक की डिग्री जो बतानी है, साथ में हर पद की भी डिग्री बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है x की घात 2 प्लस 2y प्लस 3। ठीक, तो इसमें व्यंजक की डिग्री क्या आ जाएगी? तो व्यंजक की डिग्री की बात की जाए, व्यंजक की डिग्री, पहले तो ये जान लो व्यंजक क्या होता है। तो जिसमें चर और अचर पदों का समूह सम्मिलित हो, जिसमें चर और अचर पदों का समूह सम्मिलित हो, वो व्यंजक कहलाता है। तो यहां पर व्यंजक की जब बात की जाए तो ये पूरा लिया जाएगा, और पूरे इस पद में सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो व्यंजक की डिग्री तो 2 हो जाएगी। अब अगर इसी में कहा जाए पदों की डिग्री, पदों की डिग्री, तो पदों की डिग्री के लिए फिर अलग अलग, जैसे पद पहला क्या है? x की घात 2, है ना। तो x की घात 2, इसकी डिग्री कितनी है? तो x की घात 2, इसमें बड़ी घात कितनी है? 2, तो 2 हो जाएगी। फिर दूसरा है पद 2y, तो 2y की डिग्री बताओ क्या होगी? तो इसमें इसकी घात कितनी है? 1। इसमें घात कितनी? 2y, है ना। अंक चर के साथ में जो लिखा है वो नहीं माना जाता है, घात देखी जाती है कितनी है। और अगर घात कुछ भी नहीं है, मतलब अगर घात सिर्फ चर राशि लिखी है, घात कुछ भी नहीं है, तो हम घात 1 मानते हैं। घात कितनी मानते हैं? 1। तो यहां पर इसकी घात 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। अब अगला पद आता है, जैसे अगला पद है 3, तो 3 की डिग्री क्या होगी? इसमें चर राशि कोई नहीं है, चर राशि कोई नहीं। तो जब चर राशि कोई नहीं है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 0। आया ना समझ में? अब इन प्रश्नों को देखिए, जैसे यहां पर लिखा है 3x घात 3 प्लस 4x घात 2y। अब इसमें आपको क्या बताना है? व्यंजकों की डिग्री बतानी है और साथ में पदों की भी डिग्री बतानी है। ठीक, तो जैसे अगर हम इसमें व्यंजक की डिग्री की बात करें तो व्यंजक की डिग्री कितनी आ जाएगी? व्यंजक की डिग्री, तो व्यंजक
की डिग्री, मतलब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घात इसमें 3 है। अब पद की डिग्री की बात करें तो एक तरफ हम टेबल बना रहे हैं, एक तरफ पद और दूसरी तरफ डिग्री, ठीक। अब जैसे पहला पद है यहाँ पे 3x की घात 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, तो इसकी डिग्री सबसे बड़ी घात 3, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर अब जैसे दूसरा इसका जो पद दिया था, दूसरा पद क्या लिखा है, 4x की घात 2y। अब इसमें डिग्री की बात करें तो इसमें चर पद देखो कौन कौन सा है, जो चर पद आए हों उनकी घातों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे 2 इसकी घात है और 1 इसकी, तो 2 और 1 मिला देंगे 3, तो इसकी डिग्री आ जाएगी ये 3। तो इसका जो आंसर हमको क्या मिलेगा, 3 यानी व्यंजक की डिग्री, फिर इसके बाद पहले पद की डिग्री 3 और दूसरे पद की डिग्री 3। अगला क्वेश्चन इसमें देखो जरा, इसमें सबसे पहले अगर व्यंजक की डिग्री की बात की जाए तो व्यंजक की डिग्री क्या आ जाएगी, व्यंजक की डिग्री सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, ठीक। अब 4 व्यंजक की डिग्री आ गई, तो अब इसके बाद हम फिर पद एक तरफ लिख लें और दूसरे तरफ उनकी डिग्री, यानी हर पद की अलग अलग डिग्री बतानी है, ठीक, हर पद की अलग अलग डिग्री। तो जैसे पहला पद है 5x घात 4, इसकी डिग्री की बात करें तो 4, दूसरा पद है 7xy घात 2। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो कितना लिखा है, x की घात कितनी है 1, y की घात 2। अगर किसी संख्या की घात नहीं लिखी तो हम उसकी घात 1 मानते हैं, तो 2 ये और ये 1, तो मिलकर कितनी डिग्री हो गई, इसकी घात 3। इसके बाद अगला पद है 2x, इसकी कितनी आ जाएगी 1, और अगला पद है 3, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 0। मतलब इसमें कोई भी चर पद नहीं आया है, और जब कोई भी चर पद नहीं आता है तो उसकी डिग्री 0 हो जाती है। तो देखो जरा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हमने पहले लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, निम्नांकित में सत्य कथन है, यानी यहां पर 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं और उन 4 प्रश्नों में यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला सवाल लिखा 5x की घात 2yz द्विपद व्यंजक है। द्विपद मतलब इसमें 2 पद हैं, ठीक। तो क्या 2 पद हैं व्यंजक इसमें, पहचान कैसे करेंगे कि ये 2 पद है कि 3 पद है, प्लस माइनस के चिन्ह ज्ञात कर लो, कितने जितने प्लस माइनस के चिन्ह हो उससे एक ज्यादा पद होता है, ठीक। इसमें एक भी नहीं है, तो जब एक भी नहीं हो तो मतलब एक पद। यदि प्लस माइनस का चिन्ह कहीं एक भी आ जाए, एक आ जाए तो 2 पद, 2 आ जाए तो 3 पद, 3 आ जाए तो 4 पद, या सीधा सीधा इसमें कौन कौन से पद हैं वो तोड़ लो। तो इसमें पद है जैसे केवल 5x की घात 2yz, एक पद आया है, ठीक। और जब एक पद आया है तो इसका मतलब ये एक पदी है, और अगर ये एक पदी है लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये द्विपद व्यंजक है, तो ये कथन फिर तो गलत हो गया, गलत हो गया। तो ये कथन कैसा है, ये असत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला गया है x की घात 2 माइनस 8x प्लस 10। अब इसमें सबसे पहले पद छांट लो कौन कौन से हैं। पहला पद है x की घात 2, दूसरा पद है माइनस 8x और तीसरा पद है प्लस का 10। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अब जब 3 पद हो गए तो इसमें 3 पद तो नहीं है, मतलब इसमें क्या लिखा है, द्विपद है, लेकिन क्वेश्चन में द्विपद कह रहा, लेकिन इसमें है कितने पद, 3 है, तो इसका मतलब ये भी असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है लिखा है 2x की घात 2 प्लस 7xy। अब इसमें अगर हम पद छांटेंगे तो कौन कौन से पद आएंगे, तो पहला पद आएगा 2x की घात 2, फिर दूसरा कामा 7xy, दूसरा पद 7xy आएगा। कितने पद आए, 2, मतलब द्विपदी व्यंजक है, ये बात सत्य है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सत्य। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है ax की घात 2 प्लस bx और माइनस का c। इसमें पद अगर देखेंगे तो कौन कौन सा पद है, पहला पद है ax की घात 2, दूसरा पद है bx और तीसरा है माइनस का c। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, और 3 पद होने का मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है। तो यहां पर लिख देंगे हम असत्य, ठीक। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 था, 4 में अभी जो हम लोग यहां गिन रहे थे, एक पदी है कि द्विपदी है,
अब वही यहां पर छांट के तुमको लिखना है, बताना है कि कौन एक पदी है और कौन दो पदी है और कौन त्रिपदी है। जैसे पहला 3xy प्लस का 7, एक पदी है कि दो पदी है? दो पदी है, तो यहां क्या लिख देंगे? द्विपदीय। ठीक, यहां पे कितने पद हैं? 2x का 2 प्लस 7x माइनस 3, तो ये कैसा व्यंजक है? 3 पद है, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। यहां पर लिखे हैं 15x का 3, केवल एक पद है, तो इसलिए ये एक पदी है। अब यहां पे पद गिनो, 3x का 2 और एक पद आएगा, दूसरा क्या आएगा? माइनस का 10xy, है ना। एक पद आएगा 3x का 2 और दूसरा क्या आएगा? माइनस का 10xy, तो कितने पद हो गए? 2, तो इसलिए ये कैसा पद हो जाएगा? द्विपदीय। अच्छा, ये वाला कैसा व्यंजक है बताओ तुम लोग? 3 है, हाँ, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है x की घात 2, x की घात 2 y, फिर माइनस का 7xy और प्लस 10, और ये कह रहा है पदों की दृष्टि से, पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, कैसा व्यंजक है। अब यहां पे आपको पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है का मतलब क्या है? एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी, ये कैसा है, तो ये बताना है। तो कैसा व्यंजक है? एक पदी की, द्विपदी की, त्रिपदी? कैसा है? त्रिपदी है। ठीक, अच्छा, अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो कैसा है, मतलब कितनी होगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा नसरीन के पास 3x आम है, तो नसरीन के पास आम कितने हैं? आम है 3x। आगे कह रहा उसने 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिए, तो अबीना को दिए आम कितने? अबीना को दिए आम कितने? 2y। ठीक, ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तो नसरीन के पास शेष आम। अब शेष आम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो ये जान लो आम थे कितने नसरीन के पास, तो नसरीन के पास कितने थे? 3x। उसने दे कितने दिए? जो दे दिए 2y दे दिए, तो जो 2y दिए हैं वो कम ही तो हो जाएंगे, यानी घट जाएगा, तो ये आ जाएगा उत्तर, यही उत्तर आ जाएगा, यानी 3x माइनस का 2y। अब पहला यहां से क्वेश्चन, यानी एक तो पहला ये पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? शेष आमों की संख्या में, आमों की संख्या में कितने पद हैं? कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? 1 2। ठीक, कितने पद हैं? 2। अब कह रहा पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो यहां पर तीसरे में क्या है? पदों की संख्या की दृष्टि से, यानी पदों की संख्या के हिसाब से आप कैसा व्यंजक कहेंगे, तो यहां पर ये हमें क्या बताना है? व्यंजक का प्रकार कैसा है, व्यंजक का प्रकार, यानी किस प्रकार का व्यंजक है। तो यहां पर पद थे 2, तो 2 के हिसाब से कौन सा पद? द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्नावली में इतना ही था, इस प्रश्नावली में इतना ही था। बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं, बाकी के मतलब जो अब इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो है अब आधारित जोड़ एवं घटाने पर। ठीक, तो चलो इसको नोट कर लो और ये आप एक्सरसाइज खत्म।